हर साल लाखों लोग आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं, पर कुछ ही लोगों का ये सपना पूरा हो पाता है। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ मोटिवेशन, पुअर एग्जीक्यूशन ऑफ स्टडी प्लान, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। पर आज के डिस्कशन का मुद्दा ये नहीं है। स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंशुल मलिक एंड आई एम करंटली वर्किंग एज गवर्नमेंट ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सक्सेसफुल स्टूडेंट्स ने क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की थी इन रीजनिंग सेक्शन, जिस वजह से उन्होंने आरबीआई ग्रेड बी 2022 के फेस 1 को सक्सेसफुली क्लियर कर लिया। स्टूडेंट्स, रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूं तो 60 क्वेश्चंस आउट ऑफ 200 रीजनिंग में से पूछे जाते हैं, विच कंस्टिट्यूट्स योर 30% ऑफ योर पेपर। और सिचुएशन ये है स्टूडेंट्स कि जब हम रियलिटी चेक देखते हैं, यानी कट ऑफ मार्क्स हैं स्टूडेंट्स ये 2022 के फॉर फेस 1 एग्जामिनेशन, तो रीजनिंग का सेक्शनल कट ऑफ 9 मार्क्स है आउट ऑफ 60। हम बाकी सब्जेक्ट्स की भी बात करें तो जनरल अवेयरनेस में 12, इंग्लिश लैंग्वेज में सरप्राइजिंगली 4.50, यानी यहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स ने बेकार परफॉर्म किया, और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में भी 4.50, यानी 200 मार्क्स में से ओवरऑल कट ऑफ थी 63.75, यानी 32% मार्क्स भी स्टूडेंट्स को लाना मुश्किल हो गया इन ऑर्डर टू क्लियर दी फेस 1 एग्ज़ाम। अब रीज़न क्या हो सकते हैं? तो रीजंस को मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। सबसे पहला होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या स्ट्रैटेजी रही वाइल चूजिंग दी क्वेश्चन, और दूसरा, क्या हमने सीरियसली घर में इतनी तैयारी करी थी कि हम आरबीआई ग्रेड बी जैसे एग्ज़ाम को लिखने जा रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। सबसे पहले मैं एग्जामिनेशन हॉल की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ दी टैलेंटेड स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नॉट एबल टू चूज़ दी राइट क्वेश्चन। अगर हम आरबीआई ग्रेड बी कट ऑफ्स को देखें तो बहुत ही कम ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पर आपको 15 मार्क्स से ऊपर का कट ऑफ देखने को मिले। और अगर मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो 60 क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, जहां पर रफली 30 क्वेश्चंस आपके पजल्स में से होते हैं एंड 30 क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्चुअल टॉपिक में से होते हैं। अभी स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले एग्ज़ाम में हमेशा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक के क्वेश्चंस को टारगेट करना चाहिए। आपको पता है कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे सिलॉजिज्म हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, या फिर न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग हो गया, रिवर्स सिलॉजिज्म के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक के क्वेश्चंस आपको सबसे पहले करने चाहिए। तो अगर हम एक राइट स्ट्रैटेजी की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले मेरा टारगेट होगा कि मैंने जो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज किए हैं उसके बेस पे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है वहाँ से मैं मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकूँ। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो यहाँ से आप 50% मार्क्स ले सकते हैं, विच अमाउंट्स टू 15 मार्क्स। और पज़ल अगर मैं बात करूँ, अगर 6 पज़ल हैं विच कंसिस्ट ऑफ लाइक 30 मार्क्स, तो 6 पज़ल में से कम इतनी प्रैक्टिस तो आपकी होनी चाहिए कि 2 पज़ल आप सॉल्व कर पाओ, क्योंकि हमें ओवरऑल कट ऑफ भी तो क्लियर करना है। तो ये एक एग्जामिनेशन हॉल की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जो आपके माइंड में होनी चाहिए। दूसरा, कि हमें अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन विद एक्यूरेसी। हमें ऐसा नहीं है कि 60 के 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। आपने देख लिया सेक्शनल कट ऑफ 9 है, तो अगर मैं 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन भी ऐसे सेलेक्ट कर लूँ विद कंप्लीट एक्यूरेसी तो मेरा काम तो बन गया, क्योंकि इंग्लिश में से मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। अगर आपने 6 महीने जनरल अवेयरनेस की तैयारी की है, करंट अफेयर्स की तैयारी की है, देन ऑल्सो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन जनरल अवेयरनेस, तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी कि क्या आपने पजल और कंसेप्चुअल टॉपिक्स जो क्वेश्चन चूज़ किए हैं वो 100% एक्यूरेसी के साथ किए हैं। और तीसरा है टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि अगर आपके पास 45 मिनट्स है तो आप 20 मिनट्स तो अपने कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स को दें, और बाकी जो 25 मिनट्स हैं उनको आप पजल्स के लिए डिवोट करें। तो इस तरीके से एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर मैं स्पेसिफिकली रीजनिंग की बात करूं तो।
मैं थोड़ा सा आपको रियलिटी चेक और देना चाहूँगा। अगर मैं 2021 में रीजनिंग की कट ऑफ की बात करूँ तो जैसा मैंने बोला था कि एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो रहा है, कट ऑफ नीचे जा रही हैं, स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्कोर इवन 12 मार्क्स, तो 12 मार्क्स था 2021 में रीजनिंग का कट ऑफ। उसी तरीके से यहाँ पर मैंने 2013 से लेकर 2019 तक का रीजनिंग का कट ऑफ यहाँ पर आपके सामने लगाया है। आप देख सकते हैं 2013 का एग्ज़ाम बहुत सिंपल था, यहाँ पर 27 कट ऑफ था, 2014 में 24 था, उसके बाद कट ऑफ लगातार डिक्रीज़ होता चला गया। 2015 में 15 मार्क्स, 16 में भी 15 मार्क्स, 17 में भी 11 मार्क्स, 18 में भी 15 मार्क्स, 2019 में भी 15 मार्क्स। तो 2015 से अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग का जो कट ऑफ है वो 15 मार्क्स से ज़्यादा गया नहीं है। तो अगर रियलिटी चेक की बात करें, अगर आप 8 महीने की तैयारी कर रहे हैं और रीजनिंग में से 20 नंबर भी नहीं लेके आ पा रहे हैं 60 में से, तो आप शायद गलत डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं और उसी डायरेक्शन को आपको सुधारने की ज़रूरत है। नाउ अगर आप अपनी डायरेक्शन को सुधारना चाहते हैं तो यू नीड टू थिंक ऑन दीज एस्पेक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको चेंजिंग एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। अब चेंजिंग एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? आपको पता है कि पज़ल्स का जो वेटेज है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। पहले कहीं ना कहीं 20 से 25 क्वेश्चन पज़ल से आए थे, पर अगर मैं 2021 की बात करूं तो यहाँ पर मुझे 35 क्वेश्चन पज़ल की फॉर्मेट में मिले। 25 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट पज़ल से और ब्लड रिलेशन और डिस्टेंस डायरेक्शन के क्वेश्चन भी पज़ल के फॉर्मेट में उन्होंने दे रखे थे। तो आपको इस एग्ज़ाम पैटर्न जो चेंज हो रहा है हर साल उसके बारे में पता होना चाहिए। 2021 में मैं स्टूडेंट से बात कर रहा था कि रिवर्स सिलॉजिज्म के लिए हम प्रिपेयर नहीं हैं, एकदम से एग्ज़ाम में आ गया, तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप सिलॉजिज्म आपने अच्छे तरीके से किया है तो रिवर्स सिलॉजिज्म के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। इस साल आपने देखा कि एनालिटिकल रीजनिंग से 8 क्वेश्चंस आ गए, तो स्टूडेंट थोड़े से घबरा गए क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक टॉपिक का वेटेज कितना भी हो सकता है, बस आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए इन ऑर्डर टू ग्रैब दोस मार्क्स। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग द रीजनिंग सिलेबस। अब रीजनिंग सिलेबस सबको पता है कि क्या आता है यूजुअली एग्ज़ाम में, अगर मैं बैंकिंग की बात करूं, पर टॉपिक वाइज वेटेज हमें कभी कभी हम इस चीज़ को मिस आउट कर देते हैं और अलग ही टॉपिक की हम तैयारी करते रहते हैं। तो हमें प्रायोरिटी वाइज इसको रखना चाहिए और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक हैं जिनको आपको पहले प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि आप अगली बार के लिए 2023 के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएँ। क्रिएटिंग दी प्रॉपर प्रिपरेशन प्लान। तो एक प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एक प्लान भी दूंगा, तो आप थोड़ा सा इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और उसको एग्जीक्यूट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दी RBI पैटर्न, और आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर iexambee.com पर जाकर मिलेंगे, जो बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा, आपको मॉक टेस्ट और रिवीजन करना ही करना पड़ेगा। अब मॉक टेस्ट का क्या होता है स्टूडेंट्स? मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देना चाहिए क्योंकि इट हेल्प यू टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस। आपके परफॉर्मेंस पैरामीटर आपके सामने होते हैं। अगर मैं अभी 2023 के एग्ज़ाम की बात करूं तो 8 महीने का से भी ज़्यादा का टाइम आपके पास है। अगर आप मंथ में 4 मॉक टेस्ट का टारगेट रखते हो और उससे अपने परफॉर्मेंस पैरामीटर को जज करते हो, तो आप कहीं ना कहीं 8 महीनों में 32 मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर लोगे, और यही एक एस्पेक्ट है जो आपको दूसरे स्टूडेंट से अलग रखेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चेंजिंग एग्ज़ाम पैटर्न को आपको समझने की ज़रूरत है। आपको पता है कि पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट का जो वेटेज है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। यहाँ से 35 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हालांकि पिछले साल के एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चंस या 25 क्वेश्चंस ही पूछे जाते थे, पर इसका अगर वेटेज बढ़ रहा है तो आपको यहाँ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। दूसरा, एनालिटिकल रीजनिंग।
बहुत सारे स्टूडेंट्स का वीक पॉइंट एनालिटिकल रीजनिंग है और ये समझ में आ चुका है जो भी पेपर सेट कर रहा है। और यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग से पूछे जा रहे हैं, चाहे वो स्टेटमेंट अजम्पशन हो, कंक्लूजन हो, आर्ग्यूमेंट हो, कोर्स ऑफ एक्शन हो। दूसरा, कंसेप्चुअल टॉपिक्स का जो वेटेज है वो हर साल घटता जा रहा है और यहाँ से भी अगर क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं तो आपको पज़ल फॉर्मेट में वो क्वेश्चंस दे रहे हैं। तो आपका जो मैक्सिमम तैयारी का टाइम होना चाहिए वो इस पे फोकस्ड होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल टॉपिक तो गिनती के ही हैं, 8-10 टॉपिक हैं, आपको वो रिवाइज करने हैं, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, सिलॉजिज्म, रिवर्स सिलॉजिज्म, रैंकिंग, कॉमन सेंस रीजनिंग से कभी वो क्वेश्चंस पूछ लेगा, एसेक्ट्रा एंड एसेक्ट्रा। अब मैं टॉपिक वाइज वेटेज की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि आपको अगर सिटिंग अरेंजमेंट या पजल के क्वेश्चन करने भी हैं तो किस टाइप के करने हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का जो सिटिंग अरेंजमेंट है, ये क्वेश्चन 2021 में भी आपसे पूछा गया था। तो इस लेवल के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिटिंग अरेंजमेंट पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन दोनों पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें घर में। दूसरा, फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल देखा गया था विथ 3 वेरिएबल्स, तो इसको आप प्रिपेयर करें क्योंकि यही सेम क्वेश्चन 2021 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। तो फ्लोर बेस्ड और फ्लैट बेस्ड पजल बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूलिंग पजल पूछा जाएगा आपसे, बॉक्स बेस्ड पजल पूछा जाएगा एंड ईयर बेस्ड पजल आपसे पूछा जाएगा। तो ये मैंने आपको टॉपिक वाइज वेटेज दे दिया कि पज़ल में से कौन कौन से आए थे। तो ये टोटल क्वेश्चन जो आपका वेटेज बना वो 25 मार्क्स का बना। और यहाँ से अगर आप देखो कि डिस्टेंस डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ, उस पे भी सिटिंग अरेंजमेंट आपसे पूछा गया था और ब्लड रिलेशन से भी आपसे एक पज़ल की फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ से अगर मैं वेटेज लगाऊँ पज़ल्स का टोटल, तो 35 क्वेश्चन का वेटेज सिर्फ पज़ल से ही है। अभी हमारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स कितने बच गए, आप यू कैन काउंट ऑन हैंड्स। सिलॉजिज्म, दूसरा आपका वर्ड बेस्ड अरेंजमेंट, मशीन इनपुट आउटपुट, एनालिटिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग और डेटा सफिशिएंसी। तो आपको ये सब टॉपिक करने की ज़रूरत है। पज़ल के अलावा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक सिर्फ 6-7 ही बच जाते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्यों आप 9 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं ये आपकी स्ट्रैटेजी में ही कमी है। तो आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा और उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब मैंने आपके लिए एक डमी स्टडी प्लान बनाया है फ्रॉम डे 1 टू डे 16। मान लो हर किसी की अवेलेबिलिटी अलग अलग हो सकती है, कोई 2 घंटा दे सकता है, कोई 4 घंटा दे सकता है, कोई वर्किंग है तो शायद वीकेंड्स पे टाइम दे सकता है। पर जब भी आप तैयारी करें तो एक कंसिस्टेंट लेवल पर तैयारी करें। आपकी तैयारी या आपका डे 2 भागों में होना चाहिए, टास्क 1 या टास्क 2, जहाँ पर आप हर रोज़ ऑल्टरनेट डे पे 2 पजल और 2 सिटिंग अरेंजमेंट तो सॉल्व कर ही रहे हों, राइट। ये टास्क आपको डेली करना है क्योंकि आपको पता है कि मोर देन 60% ऑफ द पेपर रीजनिंग का यहाँ पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में से ही आएगा। तो हर रोज़ आपको 2 पजल और 2 सिटिंग अरेंजमेंट तो सॉल्व करने ही हैं ऑल्टरनेट डेज पर। उसके साथ आपको एक टारगेट बनाना है कि एक हफ्ते में मैं कोई भी एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक टारगेट कर लूँ। जैसे मैंने आपको बताया है कि 6 से 7 ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और अगर एक हफ्ता नहीं, मान लो आप 2 हफ्ते भी एक टॉपिक को टारगेट करते हो तो 12 टू 14 वीक्स में आप अपने कॉन्सेप्चुअल टॉपिक को मास्टर कर सकते हो। इट इज़ वेरी इजी थिंग टू डू। 12 से 14 हफ्तों में यानी 3 महीने में अगर आपका रीजनिंग प्रिपेयर हो रहा है विच कंस्टिट्यूट योर टोटल 30% ऑफ योर पेपर, तो यहाँ पर बुराई क्या है। अगर आप 2 हफ्ते में भी एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक को टारगेट नहीं कर पा रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपके प्लान में, आपके स्टडी प्लान में कमी है और आप उसको ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही आपको रियलिटी चेक देगा कि किस तरीके क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमने अपनी वेबसाइट पर 2022 का भी प्रीवियस ईयर पेपर
अपलोड कर दिया है। ये शिफ्ट 1 का पेपर है, तो आप इसे जाकर ज़रूर अटेम्प्ट करें। शिफ्ट 2 के पेपर को भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे। बाकी अगर मैं और पुराने सालों की बात करूं, चाहे 2016 हो गया, 2017 हो गया, 18, 19, 20 या 21, तो ये सारे पेपर हमारी वेबसाइट पर अपलोड हैं। आप iexambee.com पर जाएं, ये सारे प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट कीजिए, अपनी कट ऑफ को मैच कीजिए, क्योंकि आरबीआई ने हर साल कट ऑफ भी रिलीज़ की है, और अपने लेवल को पहचानिए। जब तक आप अपने लेवल को नहीं पहचानेंगे तब तक आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए तैयारी नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है किस डायरेक्शन में आपको अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो जर्नल टिप्स हैं कुछ मैं आपको देना चाहूँगा। डू नॉट ट्राई टू स्टडी एवरीथिंग। मैंने जैसा आपको पहले बताया कि आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ पता होना चाहिए मुझे क्या पढ़ना है। आपको 2 पज़ल रोज़ सॉल्व करनी है, अगले दिन 2 सिटिंग अरेंजमेंट रोज़ करना है। तो इस तरीके से अगर आप ऐसे प्लान बनाने लग गए और ये एग्जीक्यूट करने लग गए कंसिस्टेंसी के साथ, तो 30 डेज़ में कहीं ना कहीं आप 60 पज़ल या सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर लेंगे। यही कंसिस्टेंसी के साथ 8 महीने में आप 480 पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर लेंगे। तो ये प्लान आपकी हेल्प करेगा। दूसरी चीज़, पहला हमें एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। स्टूडेंट्स, कट ऑफ हमारी सेक्शनल कट ऑफ या मैं ओवरऑल कट ऑफ मानूं तो 200 में से कहीं ना कहीं 63 कट ऑफ गई है। तो जो आरबीआई का फंडा है कि अगर आपकी एक्यूरेसी ठीक है, वेदर इफ़ यू आर एबल टू सिलेक्ट दो 70 क्वेश्चन जो आपको 70 मार्क्स दे दें, तो स्पीड तो मैटर ही नहीं करेगी। स्पीड होनी चाहिए नो डाउट, पर सबसे पहले आपको एक्यूरेसी अटेन करनी है, उसके बाद मॉक टेस्ट लगा के स्पीड पर फोकस करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्क ऑन योर वीक एरियाज़। अब ये वीक एरियाज़ का मालूम कैसे पता चलेगा? जब तक आप रेगुलर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करोगे। मैंने आपको टारगेट दिया है कि 1 मंथ में आपको 4 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर 8 मंथ्स की मैं बात करूं तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं 32 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे, और यहाँ से आपके वीक एरिया हर हफ्ते आइडेंटिफाई होते रहेंगे और उन्हीं को आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वर्क ऑन योर अप्रोच इन द एग्ज़ामिनेशन। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एग्ज़ामिनेशन हॉल की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि आपको पहले पज़ल को टारगेट करना है या कॉन्सेप्चुअल टॉपिक को टारगेट करना है। हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, किसी का पज़ल स्ट्रॉन्ग है, किसी के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है। तो आपको अपनी अप्रोच पर काम करना है, और वो 20 से 25 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके सिलेक्शन में, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी 2023 की तैयारी कर रहे हैं। मैक्सिमाइज योर प्रैक्टिस लेवल। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स मैंने कितने बताए? 6 से 7 कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हैं जो आपको 2 वीक में टारगेट करने हैं। अब इसके लिए टाइम आपको कितना लगेगा? 12 से 14 वीक। अब अगर 2 हफ्ते में आप एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक को टारगेट कर रहे हैं, तो मैं आपको टास्क देता हूं कि हर कॉन्सेप्चुअल टॉपिक से आप 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपका वो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। लास्ट पॉइंट, चूज़ योर रिसोर्स वाइसली। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ से गाइडेंस लेनी है, कहाँ से कोचिंग लेनी है, किस मेंटर से बात करनी है, कौन सी बुक को फॉलो करना है। तो ये रिसोर्स जो अपना चूज़ करें वो बहुत सोच समझ कर करें। स्टूडेंट्स, ये कुछ रिज़ल्ट हैं आरबीआई ग्रेड बी 2021 के जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। हमने टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इसको पब्लिश किया था कि 257 में से 116 सिलेक्शन आई एग्ज़ाम बी में से थे। उसी तरीके से सेबी की बात करें तो 134 में से 34 सिलेक्शन आई एग्ज़ाम बी में से थे। और इनका सारा क्रेडिट मैं डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स को देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर हर रोज़ लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं। स्टूडेंट्स को प्रॉपर हैंड होल्डिंग दी जाती है, प्रॉपर मेंटरशिप दिया जाता है, तभी ऐसा सिलेक्शन हम अचीव कर पाते हैं। स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2023 ऑनलाइन कोर्स, तो अभी फ्लैट 45% ऑफ चल रहा है। जस्ट यू हैव टू यूज़ दी कोड B45 इन ऑर्डर टू
avail this particular offer. Also, if you want to prepare 50% faster for RBI Grade B 2023 exam, you can join iExam B. स्टूडेंट्स हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको क्रिस्प नोट्स दिए जाते हैं. करंट अफेयर्स यू कैन फ्रीली डाउनलोड फ्रॉम आवर वेबसाइट. वीकली बीपीडिया, डेली बीपीडिया, मंथली बीपीडिया के फॉर्मेट में. लॉट ऑफ क्विज एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स आर देयर एंड यू कैन क्रिएट योर ओन टेस्ट. सो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर विद अस, यू कैन ज्वाइन iExam B. स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग iExam B.